सोल्यूशन की तरफ जाते नहीं है हम, मतलब जो सिलेक्टर्स हैं वो उस तरफ जाते नहीं है। वो कहते हैं कि यार छक्के मार रहा है ना, यही प्लेयर है। जो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है वो छक्के नहीं मार रहा तो वो प्लेयर नहीं है। तो फिर ये करते हैं इसी तरह ऊपर के लड़कों को नीचे जो है वो मिडिल ऑर्डर में ले आते। इस मैच की सबसे अच्छी चीज़ जो ये थी, जो मुझे अच्छी ये लगी कि यार 20 ओवर का मैच था, वो 13 ओवर का हो गया। 13 ओवर में जो इंटेंट नज़र आया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेंट था, मज़ा आया। इस पहली इनिंग को देखते हुए मैंने ट्वीट कर दी, जो कि मैंने मोहसिन नकवी साहब को सजेशन दे दी। मैंने बोला ये जो आज इनिंग हुई है ना, पहली इनिंग बहुत ज़बरदस्त है, आपको मैं सजेशन देता हूँ आप T10 स्टार्ट करवा देगा। ठीक है, नॉट बैड, ठीक है, आप T10 की तरफ जाएं। के बाद एक T10 पाकिस्तान का, व्हाई नॉट, किसी ने कभी नहीं कराई। ठीक है, तो मेरे जहन में आया तो मैंने ट्वीट कर दी। ठीक है, वो अब ये T10 की मैंने जो सजेशन उनको दी, उसका मतलब बिल्कुल ये मेरा नहीं है कि T10 से पाकिस्तान टीम के लड़के सेलेक्ट हो या T20 से PS, नहीं। सिलेक्शन आपकी प्रॉपर डोमेस्टिक से ही होनी चाहिए। लेकिन ये जो T10 से ये होगा कि वो बच्चे जो नहीं आते ग्राउंड के अंदर, उनको शौक चढ़ जाएगा, फ्रेंचाइजीज आएंगी, पैसा आएगा आपके पास। और ये T10 करवाने का मकसद ये है कि जिस तरह दूसरी दुनिया के अंदर क्रिकेट चेंज हो रही है ना, इंटेंट तेज हो रहा है, या जो हम स्ट्राइक रेट की बातें करते हैं, जो प्लेयर्स, जिन प्लेयर्स की हम स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहते हैं, या हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, या हम कहते हैं कि 6 ओवर में हम 70, 75, 80 इनिंग वाली रन्स वाली हम क्रिकेट खेलें, तो अगर आप T20 स्टार्ट करते हैं, चले वहाँ से स्टार्ट नहीं होता PSL से, आप डोमेस्टिक से T10 अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे जो है वो बहुत जो है वो फ़र्क पड़ेगा। फिर आपके पास एक बहुत अच्छी लॉट आ सकती है। ठीक है, बैटिंग की सूरत में भी और बॉलर्स में भी स्किल्स नजर आ सकती है कि यार T10 खेल रहे, मार बहुत लगेगी। ये T10 एक किस्म का समझ ले, ये टेप बॉल वाली क्रिकेट शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहले ओवर से मारो, और बॉलर जिस तरह हम जब टेप बॉल भी खेलते थे, नहीं यार कोई नहीं, सीधा मार, कोई यॉर्करें, सीधा यॉर्करें मारो, स्लो वन का चक्कर कोई नहीं होता था। तो इसमें भी स्लो, इसमें तो खैर 8 बॉल में स्लो वन भी आप यूज कर, लेकिन वो यॉर्कर्स इसमें आप देखिएगा कि बॉलर्स आपके पास जो होंगे वो हो सकता है टेप बॉल के भी आने लग जाएं, जिनके एक्यूरेट्स वैसे ही यॉर्कर्स अच्छे होते हैं। उसके बाद पेस भी आपको बढ़ने लग जाएगी। एक टेप बॉल से आए हैं, उनको हम सॉरी, ठीक है, लेकिन वो बात ये है कि सीखे भी तो सही ना कुछ, सीखने की बात भी होती है ना। तो ये जो T10 का आइडिया जो मेरा एक ऐसे जहन में चलो दे दे, तो हो सकता है शायद फायदेमंद हो जाए। अमूमन इस वक्त मैच खत्म हो चुका होता है, लेकिन आप जानते हैं बारिश आती है तो पानी आता है, और जब थोड़ी ज्यादा बारिश आती है तो थोड़ा ज्यादा पानी आता है। तो आज इतनी ज्यादा बारिश नहीं आई कि मैच कैंसिल हो जाए, लेकिन इतनी जरूर हुई कि मैच मुकर्रर करदा वक्त से 2.25 घंटे लेट, 7 के बजाय 8:45 बजे शुरू हुआ, और 20 ओवर्स के बजाय 13 ओवर्स तक महदूद हो गया। लेकिन छोटा मैच हो जाता है ना, तो फिर आप बॉलिंग करते हैं ना, हाँ, तो अपने पहला ओवर अपने एक्सपीरियंस बॉलर से करवाते हैं। ये नहीं जिसका इस्माइल पहला मैच था आप उससे ओवर आपने उसको 25 रन हो गए हैं वहां पे। जब आपको पता होता है कि 13 ओवर है तो टीम ने मारना ही मारना है, मतलब कोई, तो आप वहां पे सिडल को या मोहम्मद वसीम से ओवर करवाते हैं। फिर आज चेंजिंग जो की है मुझे समझ नहीं आई कि क्यों चेंजेस कर ली। 13 ओवर का मैच है तो आपने नए लड़कों को मौका दिया वहां पे, तो आप अपना बेस्ट एक्सपीरियंस खिलाते हैं। हाँ। तो छोटे मैच को अच्छे तरीके से लेके चले। तो कप्तान की तरफ से ये मुझे लग रहा है कि आज गलती हुई है, जो पहला ओवर डेब्यू करवाया इस्माइल से, जो ओवर पहला। और नजीम भाई, लाहौर कलंदर इससे पहले एक तो अपना पिछला मैच हारा कराची से, फिर जिस तरीके से हारा कि 1 ओवर में 14 रन चाहिए थे, अचानक 9 हो गए, बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया, वो साबित हो गया, खिलाड़ी 2 ओवर्स के लिए बैन हो गया, कप्तान शाहीन आफरीदी पे 10 लाख का जुर्माना लग गया। सो दे रियली वांटेड दिस काइंड ऑफ अ विक्ट्री, ताकि वो सारे का सारा कॉन्फिडेंस अब तो उनका रिस्टोर हो गया होगा, वो सारी मनफी खबरों के जद से उनका ड्रेसिंग रूम निकल गया होगा आज, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, एक पावरफुल कमबैक किया उन्होंने उन तमाम चीज़ों को जो सारी जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि PSL के अंदर कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें होती रहती हैं दोस्तों। कल के मैच में भी दोस्तों बारिश हुई, और इस मैच में दोस्तों बारिश 2 घंटे तक पड़ी। हालांकि मैच हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो खबरें ये आ रही हैं कि PSL जो हो रहा है आपको पता ही है 2 मैदानों के ऊपर हो रहा है, विदाउट क्राउड हो रहा है, ना कोई सेरेमनी हुई ना कुछ हुआ, उसके बाद में PSL हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों तो इस मैच के बारे में सबसे बड़ी बात दोस्तों ये रही कि इस मैच को 13 ओवर का ही कर दिया गया, और आने वाले टाइम में दोस्तों कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर और भी ज़्यादा बारिशें हैं, तो हो सकता है आने वाले मैच भी रद्द होते हुए दिखाई पड़े। वहीं दूसरी ओर तनवीर अहमद दोस्तों इस बात को ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इससे बढ़िया तो PCB को PSL T10 के अंदर कर देना चाहिए, या फिर एक T10 की लीग चालू कर देनी चाहिए। ये सब कहना है दोस्तों तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद कहते हैं दोस्तों कि T10 लीग करा देंगे तो हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके स्ट्राइक रेट बढ़ जाएंगे, बॉलर जो
यॉर्कर मारना सीख जाएंगे, स्लोअर वन पे नहीं जाएंगे, तरह तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं तनवीर अहमद। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, जिस तरह से तनवीर अहमद ये बात कर रहे हैं, उनको पता है कि उनके जो खिलाड़ी हैं, उनकी टीम के जो खिलाड़ी हैं, उनके स्ट्राइक रेट अच्छे नहीं है। PSL के अंदर जो बॉलिंग हो रही है पाकिस्तान बॉलरों की, वो भी अच्छी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की एक टाइम पर ऐसी बॉलिंग हुआ करती थी कि सबसे बेहतरीन बॉलिंग मानी जाती थी फास्ट बॉलर के मामले में। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में सबसे अगर बेकार बॉलिंग मानी जाएगी फास्ट बॉलर के मामले में, तो वो पाकिस्तान की टीम ही है, जो लगातार मार पीटती रहती है। तो तनवीर अहमद ये सजेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्यों ना हम T10 लीग शुरू करके अपने खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट को सुधार सकें। तो दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन क्या रहे हैं। बॉल टेम्परिंग हुई है, उससे पहले क्या सारा टाइम नहीं हो रही थी? मैं वही कह रहा हूँ, उससे पहले क्यों नहीं अंपायर ने किया, समझ नहीं आई। और Because it did appear- why only फखर? हाँ, अगर क्योंकि वो जो सारा आपने सीन किया उसमें फखर, शाहीन और हारिस रऊफ इकट्ठे थे ना, बिल्कुल, तो तीनों if खड़े you हैं। were to take action तो आप तीनों के अगेंस्ट लेते, बिकॉज इफ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग बॉल टेम्परिंग हो रही थी, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो जो 3 खिलाड़ी वहाँ पे खड़े थे उनमें से किसी एक और को भी नहीं पता था? जब ऐसे कोई मामला तो होता है तो कप्तान इन्वॉल्व रहता है, और वो बिल्कुल साथ थे। कप्तान साथ खड़े हैं, और जब उनके हाथ में बॉल थी तब तीनों खड़े थे। जब उसने हारिस को बॉल थी उसके बाद तीनों टर्न करके और आगे आगे बढ़े हैं, तब तक वो तीनों वहीं पे खड़े थे, लेकिन किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ फखर जमान के ऊपर लिया। लेकिन गजाल जी, हारिस रऊफ की भी एक स्टेटमेंट सामने आई है, जो हारिस उन्होंने रऊफ की बहुत बड़ी multiple- बड़ी ऐसे बढ़ के multiple आई मारते हैं आके। मल्टीपल ज्यादा आई हैं। उन्होंने बैठ कर जरा एक मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहेंगे हाँ, हम, मिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की उन्होंने आपके बारे में जिक्र किया। मेरे बारे में? उन्होंने कहा कि मेरे बारे में नहीं, लोग आपके बारे में। बैठकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, उनको बस व्यू से लेना देना होता है, ना मैं उनकी कभी सुनता हूँ, ना मैं सुनूंगा, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। उनको कंडीशंस का पता नहीं होता, आपने कह फील्ड पे दिया। कौन है, फील्ड पे कौन आपकी नहीं बात है। कर दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर से, उमर इंटरेस्टिंग बात, मुझे ना गुस्सा इस चीज का आता है कि ये लोग ना अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते। ये कभी ये नहीं कहते कि बंदा आके बस इतना भी कहते ना, मैं उतना नहीं कर पाया, आई एम सॉरी, आई कुडंट डू मच। वो आगे से कहते हैं, देखें आप लोगों को तो कुछ पता होता है नहीं, बॉलर का अपना रिदम होता है, बॉलर की अपनी फॉर्म होती है, किसी दिन नहीं लगता, किसी दिन होता है, बड़े ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता, मैंने तो अपना 100% दिया, अब एक हो मैच गया, नहीं पूरा हो गया, सब हुआ। लोग बातें। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बारे में दोस्तों, जैसे कि हम बताएं कि स्ट्राइक रेट सुधारने या फिर ये सब चीज़ करने के लिए T10 लीग कराने से बढ़िया फिर आप 5 ओवर की मैच करा दो, तो उसमें तो और ज़्यादा स्टेज खेलेंगे, बॉलर योकर मारेंगे। लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों से खेलने से कुछ नहीं होने लगा, क्योंकि छक्के मारने के लिए दोस्तों हाथों में ताकत चाहिए जो होनी चाहिए, वहीं योकर मारने के लिए एक सही प्रैक्टिस चाहिए, डोमेस्टिक खेलना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो अब इस टाइम जो बॉलर हैं या बैट्समैन हैं इस लेवल के दिखाई नहीं पड़ते हैं। एक सहीज़ादा फरहान है जो अपनी ले दे के 60-65 बॉलों पर शतक मारते हैं, तो उसको लेकर पाकिस्तान की जो मीडिया है उनके लिए शोर मचाना शुरू कर देती कि हमारे पास ऐसा बल्लेबाज आ गया है जो शतक मारता है। लेकिन दोस्तों उस 65-70 बॉलों में शतक मारने का क्या फ़ायदा, क्योंकि इसे तो आपकी टीम ही हार रही है। वहीं दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों पाकिस्तान के बॉलरों के बारे में, तो पाकिस्तान के बॉलर भी आपको पता है कि यॉर्कर नहीं मार पाते हैं। आपने देखा होगा कि जो हारिस रऊफ है उनके पास स्पीड बेशक हो, लेकिन दोस्तों वो कुछ नहीं कर पाते हैं। एंड के ओवर में अगर 10-15 रन अगर उनको डिफेंड करने हो तो वो 2-3 बॉलों के अंदर ही ख़त्म करके मैच को ख़त्म करवा देते हैं। जैसे आप PSL के मैच के अंदर भी देख सकते हैं जो लाहौर का पिछला मैच हुआ था। वहीं अगर देखा जाए तो दोस्तों अभी पाकिस्तान की टीम की है जो हालत चल रही है वो बहुत ज़्यादा नाजुक चल रही है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में पहले राउंड मतलब सुपर 8 से आउट होने के बाद में फिर ये क्या कहते हैं बांग्लादेश के अंदर खेलने गए थे, उस बांग्लादेश ने भी इनको सीधे हरा कर भेजा है। तो इस बात से नजर लगाई कि पाकिस्तान की टीम का लेवल कहाँ पहुँच चुका है, जिस वजह से तनवीर अहमद कह रहे हैं T10 चालू करो ताकि इनके स्ट्राइक रेट और ये ऊपर मारना सीख जाएंगे, जिससे टीम में इंप्रूवमेंट होगी। तो दोस्तों कैसे लगा इसका हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद।